आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और हमारा खास शो वायरल मैडम पर टेंशन। तालिबान का एक और फरमान और इसमें एक बार फिर महिलाएं निशाने पर हैं। इस बार कहा गया है कि महिलाएं अब सरकारी दस्तावेजों से अपनी तस्वीरें हटा लें, यानी पहचान मिटा दो, नाम दबा दो, चेहरा छिपा दो, बस औरत रहो, वो भी बिना आवाज की। लेकिन इसी बीच तालिबान के 9 बड़े अफसरों की बीवियां वायरल हो गई हैं। वजह, पासपोर्ट बनवा लिया गया और देश छोड़ने की तैयारी चल रही है। ऐसे में सवाल सीधा है, क्या शरीयत सिर्फ आम औरतों पर लागू होता है? क्या तालिबान की तालीम सिर्फ दूसरों के लिए है और आज़ादी सिर्फ अपनों के लिए? जब आम महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, तब खास बीवियां विदेश कैसे निकल जाती हैं? आज बात होगी तालिबान के उसी दोहरे रवैये की, जहां पर्दा तो है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, यह अब पूरी दुनिया देख रही है। रिपोर्ट देखिए। तालिबानी दोहरापन बेनकाब। फोटो हटाओ, अपनों पर मेहरबान। तालिबान का वीआईपी इस्लाम। फोटो हराम, पासपोर्ट हलाल। आम औरतों पर शिकंजा, खास को उड़ान। शरीयत के साए में सेलेक्टिव इंसाफ। तालिबान का शासन इस्लामी शरीयत की दुहाई देता है, लेकिन व्यवहार में शरीयत का पालन चुनिंदा तौर पर किया जा रहा है। आम जनता, खास तौर पर महिलाएं, हर रोज सख्त पाबंदियों और दमन का शिकार है। लेकिन जिनकी पहुंच सरकार या ऊपरी तबकों से है, उन्हें छूट मिलती है। आम लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जाता है। दरअसल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपने फरमान में कहा है कि महिलाएं सरकारी दस्तावेज से अपनी फोटो तुरंत हटा लें। वहीं तालिबान सरकार के इस फरमान के बाद सोशल मीडिया पर बड़े बड़े अफसरों की पत्नियां वायरल होने लगी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या तालिबान सरकार का आदेश सिर्फ आम महिलाओं के लिए लागू होगा? बड़े बड़े अफसरों की पत्नियां पासपोर्ट बनवाकर अफगानिस्तान से बाहर आसानी से घूमने और रहने जा रही हैं। बता दें, सारा एडम्स अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की पूर्व एजेंट है। सारा ने सोशल मीडिया पर तालिबान के बड़े अफसरों की पत्नियों की तस्वीरें जारी की है। सारा के मुताबिक इस्लामाबाद में जो अफगानिस्तान के राजदूत हैं, उनकी पत्नी ने मेकअप की तस्वीरें अपने पासपोर्ट पर लगवाई हैं। यह तब हुआ जब तालिबान में ब्यूटी पार्लर चलाने पर पाबंदी है। सारा ने इसके अलावा 8 और बड़े अफसरों की पत्नियों की डिटेल जानकारी शेयर की है। सारा ने सवाल उठाया है कि तालिबान में अखुनजादा का कानून सिर्फ सामान्य महिलाओं के लिए क्यों है? बता दें, जिन 9 बड़े अफसरों की पत्नियां वायरल हो रही हैं, उनमें कसमत बीवी, पेशावर के राजनयिक की पत्नी नजीबा सलीम, ईरान में अफगानिस्तान के राजदूत की पत्नी फरीदा अमीन, बेसिक में तैनात अफसर की पत्नी शामिल है। वहीं सारा के सवाल ने तालिबान प्रशासन पर सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि हाल ही में तालिबान के राष्ट्रपति अंकुजादा ने एक पत्र लागू कर कहा था कि सभी लोग सख्ती से नियमों का पालन करें। तालिबान में महिलाओं के एजुकेशन, हक और आजादी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। तालिबान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई इसको लेकर तालिबानियों के रडार पर भी रहते हैं। हाल ही में तालिबान की सरकार ने करजई को देश से बाहर जाने का फरमान भेजा था। तालिबान की सरकार का कहना है, वे इस्लामिक नीतियों को लागू कर रहे हैं। इसके तहत लड़कियां धार्मिक एजुकेशन तो ले सकती हैं, लेकिन वैज्ञानिक नहीं। तालिबान में महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती हैं और अकेले कहीं घूमने नहीं जा सकती हैं।
दरअसल तालिबान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पाने की कोशिश में है, इसलिए वे कागजी तौर पर कुछ नियमों को सुधारने की बात करते हैं, लेकिन असल में भीतर से वही कट्टरपंथी सोच हावी है। शरीयत की बहुत सी बातें इंटरप्रिटेशन पर आधारित होती हैं। तालिबान ने अपनी राजनीतिक सत्ता को मजबूत करने के लिए शरीयत का ऐसा रूप अपनाया है जो औरतों को दबाता है, असहमति को कुचलता है, सत्ता में अपने लोगों को रियायत देता है। कट्टरपंथी समूह औरतों पर पाबंदियों को अपनी ताकत और इस्लामी पहचान का प्रतीक मानते हैं। इसलिए आम औरतों पर जितनी ज्यादा सख्ती उतना ज्यादा तालिबान का धार्मिक चेहरा है। लेकिन जैसे ही बात अपने लोगों या अंतर्राष्ट्रीय दबाव की आती है, नियम लचीले हो जाते हैं। फोटो हराम लेकिन पासपोर्ट हलाल, यानी तस्वीरें लेना इस्लाम विरोधी बताया जाता है, लेकिन वही तस्वीर पासपोर्ट पे मंजूर हो जाती है और आम औरतों पर पाबंदी लगाई जाती है। लेकिन खास लोगों या उनके रिश्तेदारों को सहूलियतें और उड़ान की आजादी दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।